माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ भाई, ये कौन सा तरीका है अम्मा अब्बा से बात करने का? तुम तो सब बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्यों? अब्बू से इतनी बदतमीजी करोगे, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन हमने उनकी तरबियत में क्या कसर छोड़ी है? अपनी हैसियत से बढ़कर जो कुछ उन्होंने मांगा हमने उनको दिया। शायद काफी नहीं था। कैसे चलता करेगी? कैसे करेगी चलता? ये मेरे बाप का घर है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो ये अब्बू का घर है, लेकिन शादी के बाद ये घर हमारा नहीं रहेगा। नहीं ज़किया नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है एक और बेटा खोने की। अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खुरम भाई को निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब्बू के सामने तो घर के सारे हालात हैं। फरवा बस करो यार, अब नहीं बोलना कुछ। अब बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नहीं जा रहे। क्यों? हमारा पोता हॉस्पिटल में है, जलाल कैसे नहीं जा सकते? माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ये जो अपना दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा? दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं। ये रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। आप कब से इतने संगदिल हो गए? आपको अपने पोते की जरा भी फिक्र नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, लेकिन मुझे तो जाने दें। मैं अदनान से कह देती हूँ, वो मुझे ले जाएगा। एक नज़र में अपने बच्चे को देखा हूँ। कोई नहीं जाएगा वहां से। क्या आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी। तैयार हो जाओ, हमें जहीर साहब के घर जाने दावत पे। इस वक्त दावत पे जाने की आपको क्या सोची है? तुमसे जो कह रहा हूं वो करो। कपड़े निकाल दो मेरे। ये जरा गाड़ी में रख दीजिए।
गेट निकालिए। कोई दादा इतना संगदिल हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मतलब पोता हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ है और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। अब्बू की ये संगदिली देखकर मुझे तो अम्मी पर तरस आया था। बेचारी कितना तड़प रही थी अपने पोते के लिए, और अब्बू को, उनको तो जरा फिक्र नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब्बू भी परेशान थे अहमद को लेके। हाँ हाँ, वो तो नजर आ रहा था कितना ख्याल है उन्हें। भाई इतना तो ख्याल कर लेते कि आफरीन अकेली है हॉस्पिटल में, वो सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी। अब उन्हें बहुत गलत किया हॉस्पिटल नहीं जाकर। क्या क्या मतलब? भाई खुर्रम भाई और अब्बू के दरमियान जो कुछ भी हो, उससे अम्मी का क्या कसूर है? अब्बू को खुर्रम भाई से ताल्लुक नहीं रखना है, ठीक है ना रखे, लेकिन सब मामले में वो हमें क्यों घसीट रहे? मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे से कैसे कतई ताल्लुक कर सकती है? तो फिर अम्मी से ये उम्मीद क्यों रखी जा रही है? सच पूछो तो खुर्रम भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया। उनके साथ जो कुछ इस घर में हो रहा था, उसके बाद तो यही सब होना था। आखिर उनकी भी अपनी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं। वो कब तक अब्बू की जिम्मेदारी का बोझ अपने सर के ऊपर लेते? वालिदैन की खिदमत बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती है। और भैया ने जो कुछ भी किया वो गलत था। बंदा उतनी ही जिम्मेदारी उठा सकता है जितनी उसमें हिम्मत हो, और जब ये जिम्मेदारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो बोझ बन जाती है। याद रखना ये बात। मुझे पता था कि आप अहमद को देखे बगैर नहीं रह पाएंगे, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? तुम्हारे बेटे ने ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था कि मैं तो खुल के अपने जज्बात के इजहार भी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी अना का भरम रखने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, वरना बाकी तुम्हारी सारी औलाद कहती कि देखो अब्बा अपनी बात से मुकर गए। चलिए चलो। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। मेरी लापरवाही? हाँ, अगर तुम उनका सही से ध्यान रखती तो ये नौबत ही ना आती। मैं तो उन्हें होमवर्क के लिए बिठाकर किचन में गई थी। मुझे क्या पता था कि पीछे से ये सब हो जाएगा। और हो गया था तो इतने बड़े हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत थी उसको? गली मोहल्ले के किसी क्लिनिक में ले जाती ना। हिम्मत की हालत देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अरे इन हॉस्पिटल्स में छोटा सा मर्ज लेके आओ ना, उसको कैंसर बना देते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं ये लोग। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो खुर्रम? आफरीन मैं सही बात बता रहा हूं तुम्हें, हकीकत है ये। तो तुम्हें क्या परवाह है? हजारों रुपए का बिल मुझे देना है अपनी जेब से, जाते हुए देखना। अरे कैसे बात हो? तुम्हें इस वक्त भी अपने पैसों की पड़ी हुई, बेटे की फिक्र नहीं है तुम्हें? आप लोग यहाँ खैरियत? आपका तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं। हम तुमसे मिलने नहीं आए, अहमद को देखने के लिए आए। अहमद मेरा बच्चा है,
जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो अहमद से कैसा ताल्लुक? बेटा आफरीन, अहमद की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है अब्बू, आए मैं आपको मिलवाती हूँ। किसकी इजाजत से? बेटा, हमारी वजह से तुम अपने घर को बर्बाद मत करो। अहमद की तबीयत ठीक हो तो उससे बता देना कि उसके दादा दादी आए थे उसे देखने। चलो जकिया। चला एक नजर तो देख ले। खुरम बेटा, एक दफा तो मिलने दो अहमद से। खुरम, कोई फायदा नहीं है बेटा, चलो जकिया चल। क्या हो गया खुर्रम? माँ बाप हैं आपके, आपके बेटे से मिलने आए थे, क्यों कर रहे हैं इस तरह? सब जानता हूं, अपने पोते से मिलने नहीं आए थे, अपनी परेशानी में आए थे यहाँ पर। 1 महीने में अंदाजा हो गया कि मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं है। अपने पोते के बहाने मुझे बहला फिसला कर अपने घर लेकर जाना चाहते हैं ताकि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे गले पर डाल दें। अदनान ने आपके साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चची। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? तुम्हारे भाई ने जो तजलील की है मेरी, तुम्हें लगता है वो मैं भूल जाऊंगी इतने आराम से? मैं अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती हरगिज़ भी नहीं भूलने वाली। आप अदनान का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब मुस्कान तुम्हें हर बात बता चुकी थी तो फिर तुमने अपने घर वालों को उस बात पे राजी किए बगैर यहाँ क्यों भेज दिए? मैंने नहीं भेजा था उनको, वो मुझे बगैर बताए यहाँ पे आए थे। बहरहाल तो मुझे बहुत अजीज थे बिलाल, इतने अजीज कि मैंने अपने सगे भतीजे पर तुमको फौकियत दी, अपने भाई की नाराजगी मोली तुम्हारी वजह से। और इस सब के सिले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, तुम्हारे भाई की कड़वी कसैली बातें। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना। बस रहने दो, तुम्हारे घर वाले अब मेरे दिल पे से उतर चुके हैं। मैं तुम्हारी और मुस्कान की खुशी के लिए जो कुछ कर सकती थी किया, पर अब नहीं। अब मैं अपने भाई को और नाराज नहीं कर सकती, और मुस्कान का रिश्ता जल्द ही मैं अपने भाई के बेटे से कर दूँ। ये आप क्या कह रही हैं चची? आप मेरे मुस्कान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या करूं? तुमसे करवाऊं मुस्कान की शादी है? उस घर में भेज दूं ब्याह के अपनी बेटी को जिस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है? चची मैं हूं ना, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप दोनों को इज्जत दिलवाऊंगा अपने। अरे बस रहने दो बिलाल, तुम्हारी अगर इतनी चलती ना उस घर में तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारा बाप तुम्हारी बात मान के मुस्कान के नाम घर कर चुका होता और तुम्हारी शादी मुस्कान से करवा चुका होता, मगर नहीं, तुम्हारे बाप को तो घर अजीज है, तुम थोड़ी। और तुम्हें पता लड़की की इज्जत कौन से ससुराल में होती है? जहां पे उस घर के बेटे की अपनी इज्जत हो, अपनी अहमियत हो। जिस घर में बेटे की इज्जत ही ना हो उस घर में तो मैं अपनी बेटी को बहू बना के हरगिज़ नहीं भेजूंगी। ना बाबा, नहीं, मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज है और अपनी बेटी की इज्जत बहुत अजीज है। चची ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। मुस्कान तुम समझाओ ना इन्हें। अरे ये क्या समझाएगी मुझे? मैं जो कुछ कर रही हूँ इसके भले के लिए और इसके मुस्तकबिल के लिए ही कर रही हूँ। चची मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। इसके नाम घर करना है ना, मैं इसके लिए घर बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। है मियाँ, अभी महीना भर हुआ है तुम्हारी नौकरी को और तुम मेरी बेटी के लिए घर बना के दोगे?
मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और मैं इसके लिए अपना घर बनाऊंगा एक। अच्छा, एक काम, अपने बाप से कहो जब तक तुम अपनी कमाई से मेरी बेटी के लिए घर नहीं बना देते तब तक वो अपना घर मेरी मुस्कान के नाम कर दे। जब तुम अपनी कमाई से घर बना के मेरी बेटी के नाम कर दोगे तो वो घर वापस हो जाएगा। अगर तुम इस बात के लिए अपने बाप को राजी कर लेते हो तो ठीक है। तुम्हारे पास 25 दिन है। अगर 26वां दिन लग गया और तुम्हारा बाप इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ तो मुस्कान बनेगी मोहसिन की दुल्हन। सिर्फ मोहसिन की दुल्हन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालिकन भी। रक्षंदा का फोन आ रहा है। खैर हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी तक नाराज हो क्या? क्यों फोन किया है तुमने मुझे? जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो भाई फोन करने का क्या मकसद है? भाई अभी तक नाराज हो क्या मुझसे? नहीं नहीं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे को जो इनकार किया है। मगर अब मैं राजी हूँ तुम्हारे बेटे के रिश्ते के लिए। क्या? वाकई? तुम सच कह रही हो ना? हाँ ना भाई, सच कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी मुस्कान का रिश्ता मांगो। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? नहीं नहीं भाई, ऐसी बातें कोई मजाक में की जाती हैं। मैं सच कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाकायदा तौर पे आके मेरी मुस्कान का रिश्ता मांगो मोहसिन के लिए। पर तुमने कहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी अपने जेठ के बेटे से करवाओगी। हाँ भाई, मैंने कहा था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मुस्कान के लिए मोहसिन ही बेहतर है जलाल भाई के बेटे के बजाय। अरे भाई, उस वक्त भी मैं तुम्हें कितनी दफा समझाया था पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। और मेरा बेटा तो मुस्कान के नाम फैक्ट्री भी करने को तैयार है। भाई मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम बाकायदा तौर पे मेरी मुस्कान का रिश्ता मांगो। मैं राजी हूँ। मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं फिरूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल रिश्ता मांगने को तैयार हूँ। बस तुम एक दफा हाँ कर दो। अरे भाई, फोन पे थोड़ी हाँ करूंगी। मेरी बेटी को इतनी फालतू की थोड़ी है। आप बाकायदा तौर पे रिश्ता लेके आए जो के तौर तरीके होते हैं, फिर मैं बाकायदा तौर पे हाँ करूंगी, अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे दूंगी। अच्छा खफा मत हो तुम। मैं अगले हफ्ते कराची आ रहा हूँ। तुम जिस तरह चाहोगी, जैसे चाहोगी, मैं रिश्ता मांगने को तैयार हूँ। बस तुम अपनी बात पर कायम रहना। अरे आप बेफिक्र है, रक्षिंदा अपनी जबान से कभी नहीं फिरेगी। मैंने हाँ कर दी का मतलब हाँ है। अच्छा, खुदाफिज भाई, भाभी को मेरा सलाम देना। हाँ जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहसिन की माँ, मोहसिन की माँ, अरे भाई बात सुनो। अम्मी, आपने क्या किया? चुप करो तुम। मैं मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। चुप करो, बकवास मत करो मेरे सामने। और ये बात मुझे मत बताओ, इससे बताओ। कान खोल के सुन। 25 दिन का टाइम दिया मैंने इसे। अगर जलाल भाई इस बात पे आमादा नहीं हुए और 25वें दिन से 26वां दिन लग गया तो तुम्हारी शादी होगी मोहसिन से। और अगर तुमने कोई किसी किस्म की गड़बड़ की होगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आओ आओ, अब इनसे मिलो। देखो मेरे भाई हैं, भाभी हैं और ये है मोहसिन। इससे मैंने मुस्कान का रिश्ता तय किया।
आओ ना। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। क्या हुआ अम्मी? आप लोग तो दावत में गए थे, इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? बेटा मेरी वहाँ तबीयत जरा खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी वापस आना पड़ा। क्या हो गया अम्मी? आपको खैरियत? मैं डॉक्टर को लेकर आऊं क्या? नहीं, अब बहुत बेहतर है, बस दिल घबरा रहा था मेरा। अब हर कोई अब्बू की तरह मजबूत दिल का थोड़ी होता है। जाहिर सी बात है, पोता हॉस्पिटल में और उसको देखने के बजाय दावत में जाएंगे तो दिल तो घबराएगा ना वहाँ। अच्छा तुम चुप हो जाओ ना। क्या? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा खामोश हो जाओ यार प्लीज। नहीं, तुम लोग आराम से चाय पियो, मैं ले जाता हूँ इन्हें कमरे में। चलो बेटी। बिलाल, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अम्मी पहले ही अहमद की वजह से बहुत परेशान। अगर तुम अपने सारे मसले लेके अम्मी के पास चले गए, अम्मी मजीद परेशान हो जाएंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं खामोश बैठ जाऊं? चची मुस्कान की शादी अपने भांजे से करा दो, मैं देखता रहूं? नहीं, ये घर अब्बू को मुस्कान के नाम करना होगा। मैं अभी जाके अब्बू से बात करता हूं। बिलाल बिलाल बिलाल, मेरी बात समझो। बिलाल, तुम्हें नहीं पसंद, तुम प्लीज कल ये बात कर लेना। प्लीज भाई, प्लीज मान जाओ भाई। सुनो, मुझे जरा हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो प्लीज। क्यों? क्या है वो? अरे बताया तो था, भूल गए। मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना, उसकी बेटी हुई है, उसको देखने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, नाश्ता करते हैं, निकलते हैं। हाँ चलो ठीक है, बस मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ओके। शाबाश है, थोड़ा सा। मुझे नहीं खाना, मुझे दादू के पास जाना है। अहमद, आप नहीं खाओगे तो जल्दी से ठीक कैसे होगे? और मैंने आपसे कहा है ना, आप ये पूरा फिनिश करोगे तो देखना दादू आ जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। दादा अब्बू दादू को नहीं आने देंगे। बाबा दादा अब्बू से लड़े थे ना। मम्मा, मुझे दादू के पास ले चलें प्लीज। चाची, मामा, चाची। प्रभा, कहाँ जा रही हो तुम? खिलाओ इसको आराम से बैठ के इधर। तो बेटा आप क्यों जिद कर रहे हो? खाओ, शाबाश।
एकदम से अम्मी उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा था आफरीन भाभी से, कुछ खा पी भी नहीं रहा था। बेचारी आफरीन भाभी बहुत परेशान थी, वो बहुत तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए अम्मी। सच कहूँ तो अब्बू के रवैये पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। भला कोई दादा अपने पोते से ऐसे नाताल्लुक रह सकता है? उनका झगड़ा तो खुर्रम भाई से है ना, तो फिर उसमें उस मासूम का क्या कसूर? हमेशा से सुनती आई हूँ कि मर्द अपनी अना की तस्लीम के लिए अपने जज्बात तक को मार देते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि कोई दादा भी अपने पोते से ऐसी जिद रख सकता है। मैं तो कहती हूँ कि आपको अहमद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। दादी अपने पोतों के लिए क्या कुछ नहीं करती। आप भी अब उससे बात करें। भला ये कहाँ का इंसाफ है कि मर्दों की जंग में हमेशा औरतें क्यों कुर्बानियां दें? आपको कुछ भी करके अहमद से मिलने जाना चाहिए। अपनी दादों से मिलने के लिए तड़प रहा है। मैं जरा इब्राहिम को देख कर आती हूँ, तनी उसे ड्रेस चेंज किया कि नहीं। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा जब तक दादू नहीं आती। जिद मत करो अहमद। नाराज भी तो बाबा ने ही किया था ना, अब बाबा से कहें कि वो जाकर ले आए। चुप करो, बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्या शोर मचाया हुआ तुमने? क्या हो गया खुर्रम? बच्चा है। तुम चुप कर जाओ। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ये खुदसर हुआ है। कितनी देर हो गई अपनी जिद से नहीं हटके दे रही है। चुप करके खाओ। अल्लाह अल्लाह करके एक मुसीबत का तौक गले से उतरा और ये लोग चाहते हैं कि मैं फिर उसे गले में डाल दूं। अरे वो लोग तो हैं ही इसी इंतजार में कि मैं जाऊं, अब माफी मांगू उनसे और वो अपने घर का खर्चा दोबारा मेरे सर पर डाल दें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा। इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर है कि उन लोगों को अपने ज़हन से निकाल दो। दादों का बच्चा खाओ अब। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि हम अहमद को देखने गए थे हॉस्पिटल? क्या बताऊं, कैसे बताऊं उन्हें कि बड़े बेटे के हाथों जलील होकर आया हूं? ये बात मैं छोटे बेटे और बहू को बताकर मजीद शर्मिंदा हूं। चाहे मुझे कठोर बोले, संदिल बोले, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। अब ज़किया, तुम्हें भी किसी से कोई तस्करा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। काश मैंने हॉस्पिटल जाने की जिद ना की होती आपसे। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अहमद तो मेरा भी पोता है ना। कैसे हो सकता था कि वो अस्पताल में दाखिल हो और मैं उसे देखने भी ना जाऊं? मगर ये हकीकत है ज़किया बेगम के खुर्रम ने जो सुलूक मेरे साथ किया है, उसकी तकलीफ हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहेगी। इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बहुत मुश्किल। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं। प्लीज अम्मी,
आप अब्बू को समझाइए कि घर मुस्कान के नाम कर दें, वरना वो उसकी शादी मोहसिन से करवा देंगी, और ये मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। प्लीज। बेटा, मुझे तुम्हें बहुत हैरत हो रही है। बजाय अपनी चची को समझाने के तुम हम पे प्रेशर डाल रहे हो। तो मैं और क्या करूं? क्या करूं मैं? हर चीज तो मैं ट्राई कर चुका हूं, पर वो सिर्फ अपनी जिद पे अड़ी हुई है। आपको पता है उन्होंने अपने भाई को कह दिया कि रिश्ता ले आओ घर पे। तो जाहिर है बेटा, उसकी माँ है, उसको जो अपनी बेटी के लिए बेहतर लगेगा वही करेगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अब्बू की जिद पे अड़ी हुई है। वो आज भी रिश्ता देने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ अब्बू को कन्विंस करना है, और वो सिर्फ आप भी कर सकती हैं। ये मुमकिन नहीं है बेटा। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं मुमकिन? बेटा, ये घर जलाल का हिस्सा है, वो अपना हिस्सा किसी और को क्यों देंगे? तो ये घर आप लोगों को मेरी जान से ज्यादा अजीज है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मुझे मुस्कान ना मिली ना, तो मैं अपने आप को मार दूंगा। अरे क्या क्या उलफोल बक रहे हो बिलाल? बिलाल, अरे देखो उसे, कैसी बातें कर रहे हैं। इसको जरा से भी हमारी परवाह नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो टेंशन में था इसीलिए सब कुछ बोल गया। नहीं रोशना, तुम रक्षंदा को नहीं जानती, वो ब्रेन वॉश कर रही है, वरना बिलाल मुझसे कभी इस लहजे में बात ना करता। वो मेरा बेटा मुझसे छीनना चाह रही है। नहीं अम्मी, मैं बात करती हूँ उसको, मैं समझाती हूँ उसको, आप बिला वजह टेंशन मत लें। हाँ समझाओ उसे। मैं अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक और बेटा खो दूं। अम्मी, मैं करती हूँ उससे बात, मैं उसको समझाती हूँ, आप बिला वजह टेंशन मत लें। मैं जाती हूँ उसके पास, मैं इसको कहती हूँ। मैं बता रही हूँ तुम्हें अदनान, अगर तुम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठे रहे तो तुम्हारा छोटा भाई अपना काम कर जाएगा, और फिर हमें दरबदर होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे होते हुए घर कभी मुस्कान के नाम पे नहीं होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि ये घर अब्बू का नहीं तुम्हारा है। मत भूलो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथों तुम। जबकि बिलाल अम्मी अब्बू का सबसे लाडला और छोटा बेटा है, और जो लाडला होता है ना, वही अपने माँ को सबसे ज्यादा ब्लैकमेल करता है। उसे अपनी जिद मनवाने की हर ट्रिक आती है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब बिलाल भी अम्मी अब्बू को अपनी जिद मनवाने पर मजबूर कर देगा और तुम मुंह देखते रह जाओगे। अब खामोश क्यों हो गए हो? बोलो ना, क्या करोगे तुम जब मुस्कान इस घर की मालकिन बन के आ जाएगी? बोलो बोलो। अरे यार, 1 मिनट रुक जाओ। तुम चुप करोगी तो दिमाग चलेगा ना मेरा। सोचने दो मुझे कि मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें सोचने समझने की इतनी सलाहियत होती तो तुम इस तरह यूं बेबसी बैठे होते। सख्त परेशान करके रख दिया मुझे बिलाल ने इस वक्त। ये सब आपकी रक्षंदा भाभी का किया धरा है। उसी ने ये बातें बिलाल के दिमाग में डाली होंगी। तो बिलाल बच्चा है क्या? उसकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि मैं ये मकान सिर्फ मुस्कान के नाम नहीं कर सकता? और क्या हमारे पास है क्या इस मकान के अलावा? देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बस एक ही रट लगाई। कुछ भी करो, समझाओ उसे वाज़ेह कर दो ये बात कि मैं ये मकान सिर्फ मुस्कान के नाम नहीं कर सकता। उसके बाद चाहे रक्षंदा भाभी उसे रिश्ता दे या ना दे। अल्लाह, मुस्कान आज तो बहुत थक गई भाई। इतना सामान किस लिए? हाँ, वो शाम को तुम्हारे मामू लोग आ रहे हैं ना। क्या? मेरे रिश्ते के लिए तो नहीं आ रहे? तो और किस लिए आ रहे होंगे?
आप मेरी शादी मोहसिन से करवाएंगी? इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर जलाल भाई ने मेरी शर्त ना मानी तो ये करना पड़ेगा। अम्मी, मैं उस जाहिल मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, जो मेरे भतीजे के बारे में तुमने कोई टट्टर की होगी तो। अम्मी, मैं मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। मरो मत, नहीं करवा रही उससे शादी तुम्हारी। ये तो सारी एक चाल है, जलाल भाई को अपनी शर्त के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ। अच्छा सुनो, शाम को जब तुम्हारे मामू आए ना तो फोन करके बिलाल को भी बुला लेना। अब पता चलेगा ज़किया भाभी को और जलाल भाई को। जो बेटे होते हैं ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, और यही बेटे माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। समझे कुछ? आप समझ। अब अम्मा को चाय पिला दे, जल्दी कर, थक गई हूं मैं। जिस दिन से आप दोनों ने ना मोहसिन और मुस्कान के रिश्ते की बात की है, उस दिन से मेरा बेटा तो फूला नहीं समा रहा। भाई इसका बस चलता तो आज ही बारात ले आता। फिर मैंने समझाया बेटा कुछ रस्में होती हैं, कुछ मामलात होते हैं। जाहिर है भाई, मेरी अकलौती बेटी है जिसे ब्याने जा रही हूँ, जाहिर है ढेरों अरमान है मेरे दिल में। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, मुस्कान बेटी को तो बुलाओ ताकि मंगनी की अंगूठी पहना दें। मंगनी की अंगूठी? अरे हाँ भाई, मेरा बेटा खुद पसंद करके लाया है। लेकिन भाई इसकी क्या जरूरत है, अभी तो हम रिश्ता तय कर रहे हैं ना। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि देखिए, अभी मुस्कान के पेपर हो रहे हैं, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम मंगनी की रस्म खूब धूमधाम से करेंगे। आखिर उसके ददियाल वालों को भी तो बताना पड़ेगा, उन्हें भी तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे भाई, तुम अकेली औरत हो, क्यों इन झंझटे पड़ती हो? कि खजल ख्वारी करने की जरूरत क्या है? वाह भाई, ये तो खूब कही तुमने। मेरी अकलौती बेटी है, उसे ब्याने जा रही हूँ, उसका बाप जिंदा होता तो वो भी तो ये सब कुछ करता। लेकिन रक्षंदा, नहीं भाई, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी की शादी में सारी रस्में करनी है। अच्छा ठीक है, अपनी फूफो को सारे अरमान पूरे करने तो। हाँ जी, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुस्कान के एग्जाम कब से हो रहे हैं? 10 तारीख को। आज 23 है, 17 दिन बाद। तो ठीक है, फिर अगले महीने की 12 तारीख को हम मांगने की रस्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आओ आओ, अब इनसे मिलो। देखो मेरे भाई हैं, भाभी हैं, और ये है मोहसिन। इससे मैंने मुस्कान का रिश्ता तय किया। आओ ना। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको
मुझको झुलाओ ना झूलो।